वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम हेनरी डेविस की जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है द रेन यानी बारिश। ये पॉइंट 2 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड है। सेस्टेट का मतलब है 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा, यानी इस पॉइंट की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 12। पॉइंट कहता है आई हेयर, मैं सुनता हूँ, लीव्स पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन जो कि बारिश के पानी को पी रहे हैं। यानी जब बारिश बरसती है तो जो पत्ते उस पानी को अपने अंदर जज़्ब कर रहे होते हैं, मुझे उन पत्तों को पानी जज़्ब करते हुए जो आवाज़ पैदा होती है, मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है। आई हेयर, मैं सुनता हूँ, रिच लीव्स ऑन टॉप, उन रिच पत्तों की आवाज़ जो कि ऊपर हैं। अब पोइट उन लीव्स को रिच क्यों कह रहा है, अमीर क्यों कह रहा है? क्योंकि उन पर बारिश का पानी पहले पड़ता है। उसके बाद वो कहता है गिविंग द पुअर बीनीथ, और जब ऊपर वाले अमीर पत्ते पानी से सैराब हो जाते हैं, जो पानी इजाफी होता है वो निचले गरीब पत्तों को दे देते हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके। यानी पोइट उन पत्तों को रिच कह रहा है जो ऊपर हैं, यानी जो बारिश के पानी को पहले रिसीव कर रहे हैं, और उन पत्तों को पुअर कह रहा है जो बारिश के पानी से महरूम हैं। तो अगर हम इसे आम इंसानी ज़िंदगी पर अप्लाई करें तो इसका यही मतलब निकलता है कि इंसानों में वही इंसान रिच हैं जो कि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के ज़्यादा करीब हैं, और जो लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को इंजॉय नहीं करते वो पुअर लोग हैं। टिस अ स्वीट नॉइस टू हियर, और इस अमल से जो शोर पैदा होता है वो बहुत ही मीठा और दिलकश है, और मैं उस शोर को सुनता हूँ, मुझे ये शोर बहुत दिलकश और मीठा सुनाई देता है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये सरसब्ज़ व शादाब पत्ते अपने नज़दीक से ही उस बारिश के पानी को अपने अंदर जज़्ब कर रहे हैं। सेकंड स्टेंजा में वो कहता है एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और दूसरी तरफ जब सूरज तलू हो जाएगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, इस बारिश के रुक जाने के बाद, अ वंडरस लाइट विल फिल, तो एक हैरान कुन हैरत अंगेज़ किस्म की रोशनी विल फिल भर देगी, ईच हर डार्क तारीक राउंड गोल ड्रॉप कतरा, हर तारीक गोल बारिश के कतरे को ये रोशनी मुकम्मल तौर पर मुनव्वर कर देगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, द सन शाइन्स ब्राइट, के सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकेगा, इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश नज़ारा होगा। हम आते हैं इस पोइम की फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। इस पोइम की राइम स्कीम है ABCBDD, यानी इस पोइम की जो फर्स्ट और थर्ड लाइन्स हैं वो किसी के साथ राइम नहीं हैं, जबकि इस पोइम की सेकंड और फोर्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, और सेम राइम स्कीम सेकंड स्टेंजा में अप्लाई की गई है, यानी ABCBDD। अब अगर हम इस पोइम के फर्स्ट स्टेंजा को देखें तो इसमें हमें सेकंड और फोर्थ लाइन्स आपस में राइम नज़र आती हैं, जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है टॉप और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ड्रॉप, यानी टॉप और ड्रॉप। उसके बाद अगर हम इस पोइम की फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन को देखें तो वो भी आपस में राइम्ड है, यानी हियर नियर। इसी तरीके से सेकंड स्टेंजा में स्टॉप और ड्रॉप, ब्राइट और साइट। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इंसानों की खुसूसियात बेजान चीज़ों को दे देना। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में पॉइंट कहता है आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं दरख्त के जो पत्ते हैं उनको बारिश का पानी पीते हुए सुन रहा हूँ। यानी अब पानी पीना, ड्रिंकिंग करना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि पोइट ने लीव्स को दे दी है, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, इसी फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में वो कह रहा है, यानी लाइन नंबर 6 में कहता है दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, यानी सेम पर्सोनिफिकेशन उसने दोबारा यूज़ की है। उसके बाद लाइन नंबर 9 को अगर हम देखें तो वो कहता है अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, यानी एक हैरान कुन किस्म की रोशनी हर
तारीक गोल कतरे को भर देगी। अब फील करना ये एक ह्यूमन ट्रेट है, इंसान किसी चीज़ को फील करते हैं। तो जो क्वालिटी थी ये इसने वंडरस लाइट को दे दी है। तो इस तरह से ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को अपील करें। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मुझे जो बारिश की वजह से शोर पैदा होता है, यानी जब बारिश का पानी पत्तों पर पड़ता है तो उससे जो शोर पैदा होता है और वो पत्ते जब जज्ब कर रहे होते हैं उस पानी को, तो उससे भी जो शोर पैदा होता है वो मैं सुनता हूँ। अब उस शोर को सुनने का अमल जो है ये ओनोमेटोपिया है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में भी वो कहता है, इट इज़ अ स्वीट नॉइस टू हियर। ये एक मीठा या दिलकश शोर है जो कि मुझे सुनाई देता है। उसके बाद है मेटाफर। इस पोएम में रेन, लीव्स, सन और लाइट ये चीज़ें ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करती हैं। ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर का मेटाफर्स हैं। यानी इन सब के थ्रू पॉइट ये कहना चाह रहा है कि हमें नेचर से ज़्यादा करीब होना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए अगर हम रिच अपने आप को साबित करना चाहते हैं। उसके बाद है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड। यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ या अल्फाज से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2 आई हियर से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है अगर हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो उसे हम एंजेममेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में पॉइंट ने कहा है, गिविंग द पुअर बीनीथ। वो निचले गरीब पत्तों को दे रहे हैं क्या चीज़? ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। यानी वही बारिश के पानी के कतरे कतरा दर कतरा वो निचले पत्तों को मुंतकिल कर रहे हैं। तो ये लाइन रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजेममेंट टेक्निक का यूज़ किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में वो कहता है, अ वंडरस लाइट विल फिल। एक हैरान कुन रोशनी भर देगी। किस चीज़ से भर देगी या किस चीज़ को भर देगी? इसके लिए हमें लाइन नंबर 10 को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें वो कहता है, ईच डार्क राउंड ड्रॉप। हर तारीक गोल कतरे को। अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें पोइट ने ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर की ब्यूटी का जिक्र किया है कि हमें इसकी खूबसूरती से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। और पोइट ऑप्टिमिस्ट है, यानी वो कहता है कि यह बारिश का मौसम अगरचे ये बहुत दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। इसके बाद सूरज की रोशनी आएगी और जो तारीकी है, इस बारिश ने जो तारीकी पैदा करती है वो ब्राइटनेस में तब्दील हो जाएगी, यानी डार्कनेस ब्राइटनेस में तब्दील हो जाएगी। इसका मतलब है कि पेसिमिज़म ऑप्टिमिज़म में तब्दील हो जाएगी। हमारी जो मिज़री और बदहाली है वो हमारी यानी अच्छे वक्त में तब्दील हो जाएगी, हमारी खुशहाली प्रॉस्पेरिटी में तब्दील हो जाएगी। ये इस पोइम के बेसिक थीम्स हैं। और इस तरह से इसमें एक सोशल इनइक्वालिटी का भी जिक्र किया गया है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो प्रॉस्परस फैमिलीज़ होती हैं, वो पुअर फैमिलीज़ को वही चीज़ देती हैं जिससे वो मुकम्मल तौर पर ख़ुद सैराब हो चुकी होती हैं, जिससे उनका अपना जी भर जाए, वही चीज़ वो दूसरी फैमिलीज़ को देती हैं। तो ये एक सोशल इनइक्वालिटी है। लेकिन इस बारे में भी पॉइंट जो है वो ऑप्टिमिस्ट है। वो कहता है कि जब रोशनी आएगी, सूरज की रोशनी चमकेगी, तो हर तारीकी जो है वो रोशनी में बदल जाएगी। यानी ये जो सोशल इनइक्वालिटी है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया से। Thank you for attending this lecture.